कोरोना वायरस की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही लगता है कि कोरोना कम हो रहा है, वैसे ही कोई नई डराने वाली खबर आ जाती है। इसका ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। इस बीच वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के BA.1 वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन की क्षमता को लेकर भी चिंता जाहिर की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को कोविशील्ड के दोनों डोज मिले हैं और वो पहले कभी संक्रमण का शिकार नहीं हुए हैं, ओमिक्रॉन BA.1 वेरिएंट के खिलाफ उनकी न्यूट्रलाइजिंग पावर बहुत कम देखी गई है। ऐसे लोगों में इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके और कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वालों के मुकाबले ज्यादा खतरा देखा जा रहा है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से कंडक्ट की गई स्टडी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लेने की जरूरत की ओर इशारा करती है। इस रिसर्च के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज के 180 दिन बाद 24 कोरोना संक्रमित मरीजों के सीरम सैंपल कलेक्ट किए गए। साथ ही 17 ऐसे लोगों के सैंपल भी लिए गए जिन्हें कोरोना नहीं हुआ था और वे कोविशील्ड की दोनों डोज ले चुके थे। इन लोगों में कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद भी ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया। तीसरे ग्रुप में ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद SARS-CoV-2 के संपर्क में आए थे। इस ग्रुप में लोगों के सीरम सैंपल इन्फेक्शन के संपर्क में आने के 14 से 30 दिन बाद कलेक्ट किए गए थे। इनमें से केवल 21 मामलों में कंप्लीट जीनोम को फिर से हासिल किया जा सका। शोध करने वालों ने पाया कि सभी सैंपल्स ने ओमिक्रॉन के मुकाबले BA.1 बीटा और डेल्टा वेरिएंट को ज्यादा प्रभावी ढंग से बेअसर किया। हालांकि सीरम सैंपल में ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडी का औसत सबसे कम 0.11 पाया गया, जबकि अन्य मामलों में इसका औसत 11.28 और 26.25 था। एक वैज्ञानिक के मुताबिक सर्वाधिक म्यूटेशन वाला ओमिक्रॉन वैक्सीनेट हो चुके लोगों में डेल्टा अन्य वेरिएंट के मुकाबले इम्यून से बच निकलने में ज्यादा माहिर है। इससे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक स्टडी के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कहा था कि कोविड वैक्सीन के डबल डोज का एंटीबॉडीज लेवल 6 महीने के बाद कम होने लगता है। इस स्टडी के लिए लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। पहले ग्रुप में उत्तर प्रदेश के 18 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जिन्होंने पहला डोज कोविशील्ड का और दूसरा डोज कोवैक्सीन का लिया था, जबकि दूसरे और तीसरे ग्रुप में ऐसे 40 लोगों को रखा गया था जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन के ही दोनों डोज लिए थे। इसमें बताया गया कि कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की दूसरी डोज देने पर डेल्टा या अन्य वेरिएंट ऑफ कंसर्न के खिलाफ अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हालांकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ सभी ग्रुप्स में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल भी कमी देखी गई। देश में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा होने लगा है, जिससे चौथी लहर की आशंका और तेज हो गई है। 2541 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई। सिर्फ 7 दिन में कोरोना के मामले दोगुना हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अचानक देश के 12 राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। इसमें राजधानी दिल्ली और यूपी के कुछ शहर भी शामिल हैं। फिलहाल देश में संक्रमण दर 0.84% है। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।